डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल बेहद अफसोस हुआ जब नॉर्वे की सड़कों पर इस्लाम के ख़िलाफ़ एहतजाज होता रहा और कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई और वहाँ की पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। और सबसे ज़्यादा दुख उस वक़्त हुआ जब हमारे किसी वज़ीर ना किसी अफसर ने इस बात की मज़म्मत की। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, किसी ने ये दिखाने की जुर्रत ना की कि मुसलमानों के मज़हब की बेहुरमती की जा रही है। अब दूसरों को क्या हम कहें। यहाँ हाल ये है कि हमारा बेगैरत पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर खामोश रहा। ये मीडिया वाले उस चोर के बाहर जाने की पल पल की खबरें दिखा सकते हैं, राबी पीरज़ादा की फैश वीडियोज़ पर पूरा हफ्ता रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्वे में पूरी दुनिया के मुसलमानों को जलील किया गया और ये मीडिया खामोश रहा। किसी हिंदू को कोई कुछ कह दे तो ये पूरा दिन भौंकेंगे, लेकिन कभी भी आप इनको इस्लाम के साथ खड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिके हुए हैं और इन्होंने अपना ईमान बेचा है। ये किसी के कुत्ते के मर जाने पर 5 घंटे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कल पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को जो चोट लगाई गई, इस पर इनके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। लेकिन मैं हकीकत टीवी और इसकी टीम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को इसके बारे में बताया और अपना फ़र्ज़ निभाया। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो काम करना चाहिए था वो हमारे वज़ीर आज़म को करना चाहिए था। इमरान खान को सबसे पहले आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि रजब तैयब उर्दगान आवाज़ पहले बुलंद करे, हमें आपसे फ़र्क पड़ता है। वैसे तो आप कहते हैं कि मेरी हर चीज़ पर नज़र है, तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था? आपको चाहिए था कि आवाम से इस वक्त खिताब करते और पूरी दुनिया के सामने मजम्मत करते और कोई प्रैक्टिकल स्टैंड लेते, लेकिन आप भी खामोश रहे। वैसे तो ये पाकिस्तानी सहाफ़ी बहुत बोलते हैं, किसी एक का नाम बता दें जिसने कल टीवी पर इस पर बात की हो। सबको अपने पेट से प्यार है, किसी ने एक लफ्ज़ भी उस नौजवान के लिए नहीं कहा जिसको कल मारा गया जब वो कुरान पाक की बेहुरमती को रोक रहा था। चलो मान लिया आप टीवी पर नहीं बता सकते, तो कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों के चैनल यूट्यूब पर है, तो क्या यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकते थे? कल अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ DGISPR थे। जनरल आसिफ गफूर ने सब बड़े अहदेदारों से पहले इसके लिए आवाज़ उठाई और शदीद मजम्मत की। और कुरान पाक को जब नजर आतिश किया जा रहा था तो इसको रोकने वाले नौजवान को सल्यूट भी जनरल आसिफ ने किया और वाज़े अल्फाज में कहा कि इस तरह के शिद्दत पसंदी के वाक़यात सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत में इजाफे का सबब बनेंगे। और ये ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकत करेगा तो मुसलमानों का जो ईमान का जज्बा है, क्या वो उभरेगा नहीं? और अगर कोई मुसलमान ऐसा करता तो इन्होंने उसे दहशतगर्द बना देना था। जनरल आसिफ गफूर ने ये जो बात की बहुत अहम की कि अगर मुसलमान दूसरे मज़ाहब का एहतराम करते हैं तो दूसरे मज़ाहब को भी मुसलमानों का एहतराम करना चाहिए और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ़ एक बंदा तहरीक इंसाफ का जिसने आवाज़ बुलंद की वो थे अली मोहम्मद, जो हर बार जब भी कोई तकरीर करते हैं तो पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। इनको भी सलाम है। इन्होंने कुरान पाक को जलाने और घिनौने जुर्म को रोकने की कोशिश करने वाले मुस्लिम नौजवान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और नॉर्वे की हुकूमत से मुतालबा भी किया कि मुस्लिम नौजवान को छोड़ो और अपनी पोजीशन वाज़िया करो और इस तजलील पर सख्त कार्रवाई करो। आपको बता दूं, 2011 में भी नॉर्वे में एक शख्स ने गोलियां मारकर 77 मुसलमानों को मार दिया था। ये लोग इतना इस्लाम से नफरत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह का कुरान कहता है कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, सिर्फ एक बात पर तुम्हारे ये दोस्त बन जाएंगे अगर तुम इनके मज़हब को अपना लो या अपना मज़हब छोड़ दो। अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह अब मुसलमानों पर रहम करे और आपके हाथ में हर चीज़ का इख्तियार है। दोस्तों, अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।